स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 4, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्योंकि हमने यूटिलिटी में बात की थी कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अप्रोच, नंबर 1 कार्डिनल, नंबर 2 ऑर्डिनल। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल we can measure the utility in terms of digits or number, but according to ordinal utility approach we can't measure the utility in terms of digits or number. हम केवल उसका एक रैंक बना सकते हैं कि हमें किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिली और किससे कम मिली, बट हम उनको डिजिटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसको हम IC भी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सबसे पहले देखिए इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। Indifference curve refers to that particular curve at which every point shows the different quantity or combination of two products which provide equal satisfaction to the consumer. Means consumer always remains neutral between these combinations. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कोई combination दे दिया जाए। तो ये एक ऐसा कर्व होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, एवरी पॉइंट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स which provide equal satisfaction to the consumer. Means consumer always remains neutral between among these products. उसका कोई भी मोनोटोनिक प्रीफरेंस नहीं होता, कोई भी प्रीफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये 4 एनवलप ले रहे हैं, 3 या 4 कोई भी एनवलप हमने ले लिए और इन सभी में 4 लड्डू हैं, तो कंज्यूमर कौन सा लेना चाहेगा? उसको कोई भी दे दो, वो उसका कोई प्रीफरेंस नहीं है, क्योंकि सबसे बिल्कुल इक्वल सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। या मान लो ये एनवलप हैं और इन सभी में, इसमें 10 का 1 नोट है, इसमें 5 के 2 नोट हैं, इसमें 2 रुपये के 5 नोट हैं और इसमें 1 रुपये के 10 नोट हैं, बट सभी में 10 रुपये हैं। इसलिए कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कोई भी कॉम्बिनेशन आप दे दो, वो सबके लिए बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जिस पर स्थित एवरी पॉइंट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मीन्स कंज्यूमर ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन। उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, उसका कोई मोनोटोनिक प्रीफरेंस नहीं होता, क्योंकि सभी से उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल पर टिका होता है। कोई भी कर्व होगा जो इकोनॉमिक्स में, उसकी कोई ना कोई बेसिकली शेड्यूल होगी, बिना शेड्यूल के कभी भी कोई कर्व नहीं बनता। तो कुछ नहीं है, केवल जहाँ अभी हम कर्व की बात कर रहे थे, अब वहाँ पर ये इंडिफरेंस शेड्यूल बन जाएगा, कर्व की जगह सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल आ जाएगा। मीनिंग इसका वही रहेगा, इंडिफरेंस शेड्यूल रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर शेड्यूल which shows the different quantity or combination of two products which provide equal satisfaction to the consumer. Means consumer always remains neutral between these combinations. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, क्योंकि सभी से सेटिस्फैक्शन बिल्कुल सेम होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम लेते हैं कॉम्बिनेशन और यहाँ पर हम लेते हैं ऑरेंज और यहाँ पर हम लेते हैं एप्पल। कॉम्बिनेशन A, B, C and D, 10, 7, 5, 4, 1, 2, 3, 4। ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ये क्या कहता है कि उसमें 10 ऑरेंज और 1 एप्पल है। बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि 2 एप्पल और 7 ऑरेंज है। यानी कि जैसे जैसे एप्पल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑरेंज जो है वो कम होते जा रहे हैं। जितना सेटिस्फैक्शन A से मिलेगा उतना ही B से मिलेगा, उतना ही C से, उतना ही D से। मीन्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D। सभी से बिल्कुल सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंज्यूमर का कोई भी मोनोटोनिक प्रीफरेंस नहीं होगा, उसको जो मर्जी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। मेन बात इसमें क्या होती है कि एक प्रोडक्ट से जितनी भी यूटिलिटी आपको मिलती है, यूटिलिटी गेन शुड बी इक्वल टू यूटिलिटी लॉस्ट। एक प्रोडक्ट से जितनी आपको यूटिलिटी मिलेगी उतनी आपको लॉस करनी है, यानी कि एक एप्पल से जितनी यूटिलिटी मिलेगी उतनी आपको ऑरेंज के रूप में छोड़नी है। और हमें ये पता होता है कि जिसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है उसकी यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है, और जिसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम एप्पल एक्स्ट्रा लेंगे तो क्योंकि क्वांटिटी बढ़ती जा रही है इसलिए हमें यूटिलिटी कम मिलेगी, इसलिए हम ऑरेंज के रूप में भी पहले से कम छोड़ेंगे। पहले हमने एक एप्पल के लिए 3 ऑरेंज छोड़े, फिर नेक्स्ट एप्पल के लिए हमने 2 ऑरेंज छोड़े, फिर नेक्स्ट के लिए हमने 1 छोड़ा। तो यहाँ पर सभी कॉम्बिनेशन से बिल्कुल सेम सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। इसी के बेस पर जब हमें कर्व बनाएंगे तो यहाँ पर हम लेते हैं ऑरेंज और यहाँ पर हम लेते हैं एप्पल।
1 2 3 4, 2 4 6 8 एंड 10, 1 2 3 4। पहला कॉम्बिनेशन हमारा है 10 ऑरेंज एंड 1 एप्पल, देन 7 ऑरेंज एंड 2 एप्पल, देन 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल, एंड देन 4 ऑरेंज एंड 4 एप्पल। ये कॉम्बिनेशन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जब हम इन सारे को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक कर्व मिल जाएगा। ये कर्व आपका बनेगा IC, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व refers to that particular curve at which every point shows the different quantity or combination of two products which provide equal satisfaction to the consumer. Means consumer always remains neutral between these combinations. He has not monotonic preference. He doesn't have monotonic preference. उसका कोई प्रीफरेंस नहीं है, उसको जो भी कम्बिनेशन दे दिया जाए वो उसी को ले लेगा, क्योंकि सारे कम्बिनेशन से सेटिस्फैक्शन बिल्कुल सेम मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ध्यान रखना आपको, अगर शेप में पूछा जाए एक नंबर में कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, जो ये कहता है कि यूटिलिटी को कभी भी नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता। हम ये तो बता सकते हैं कि किससे यूटिलिटी ज़्यादा मिली, किससे कम मिली, बट हम कभी भी उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते। तो एक बार फिर इसका मीनिंग देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर कर्व एट विच एवरी पॉइंट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मीन्स कंज्यूमर ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल बिटवीन दीज कॉम्बिनेशंस। ही डजेंट हैव एनी टाइप ऑफ मोनोटोनिक प्रीफरेंस। उसका कोई मोनोटोनिक प्रीफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही एक अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, व्हाई डज इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो हमारे पास बात आ गई कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स क्यों होता है। तो उसकी वजह है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS XY। XY हमारे पास दो प्रोडक्ट है और MRS मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट ये जो है डिमिनिशिंग है। According to the law of diminishing marginal rate of substitution, as well as we consume or we use more quantity of any one product, then we will have to sacrifice some quantity of other product but less than before. जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की ज़्यादा यूनिट को यूज़ करते जाते हैं तो दूसरी वस्तु की कुछ यूनिट हम छोड़ते जाते हैं, बट पहले से कम, क्योंकि हमें इक्वल लेवल सेटिस्फैक्शन का रखना होता है। फॉर मेंटेनिंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसको हमें मेंटेन करना है, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहना चाहिए। इसलिए एक प्रोडक्ट की जब हम ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उससे हमें यूटिलिटी मिलेगी, तो जितनी यूटिलिटी गेन करेंगे उतनी यूटिलिटी हम लॉस्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सिद्धांत रहेगा वो यही रहेगा कि यूटिलिटी गेन शुड बी इक्वल टू यूटिलिटी लॉस्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना है। और फिर वही कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ऑरेंज और एप्पल, और यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि सभी से सेटिस्फैक्शन बिल्कुल सेम मिलेगा, क्योंकि एक एप्पल की एक क्वांटिटी लेने से जितनी हमारे पास यूटिलिटी बढ़ेगी, दूसरे ग्रुप में हम उतनी यूटिलिटी को लॉस्ट भी कर देंगे। इसलिए अगर हम यहाँ पर MRS XY देखें 1:3, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा एप्पल के लिए 2 ऑरेंज छोड़े हमने, और उसके बाद 1, तो 1:3, 1:2, 1:1, यानी पहले एक एप्पल के लिए हमने 3 ऑरेंज छोड़े, फिर दूसरे के लिए हमने 2 छोड़े, तीसरे के लिए हमने 1 छोड़ा। क्योंकि जैसे जैसे एप्पल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो उससे यूटिलिटी कम मिलती जा रही है, और क्योंकि मिलेगी कम तो दूसरे प्रोडक्ट के रूप में हम छोड़ेंगे भी कम। क्योंकि ऑरेंज की क्वांटिटी कम होती जा रही है इसलिए इसकी यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है, एप्पल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है इसलिए उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो जितनी गेन करेंगे उतनी लॉस्ट करेंगे, क्योंकि हर अगले एप्पल से यूटिलिटी गेन ही कम होगी तो हम लॉस्ट भी कम करेंगे।
10 1 and 7 2 5 3 and 4 4 A B C and D। जब भी हम इनको मिलाएंगे तो ये कर्व सा बन जाएगा IC। और ये हम देख रहे हैं कन्वेक्स है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है, क्योंकि पहले 1:3 है, देन 1:2 है, देन 1:1 है। क्योंकि हर अगले एप्पल को लेने से हम ऑरेंज की पहले से कम क्वांटिटी छोड़ते जा रहे हैं, इस वजह से हमारा जो IC है वो लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है।